सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ आंतरिक मूल्यांकन यानी कि प्रतिभा पर्व 2021-22 के कक्षा 6वीं का पेपर सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज मैंने जो आपके लिए पेपर सोल्यूशन लाया हूँ वह है विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो इस पेपर का पूर्णांक है वो है 60 अंक। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको 60 में 60 अंक दिलाने वाला हूँ। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात कह देना चाहता हूँ, मैंने इससे पहले गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का पेपर सोल्यूशन बना चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को आपको एक लाइक करना है, ताकि हम उससे और मोटिवेट है और आपके लिए और भी वीडियो ला सके और आपको हमारे और भी वीडियो मिल सके। उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, यहाँ पर आपके निर्देश दिए गए जो एक छात्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर करते समय, तो इसको आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। तो चलिए हम अपना पेपर देखते हुए और उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए, जो हमारा खंड आ है ये है हिंदी का। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 1 दिया गया है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें, है ना। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया है, तुम मेरे पास कैसे खालिस्तान। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर जो आपको फिल करना है वो है पहुंचे, है ना। तो यहाँ पर जो आखिरी वाला आपको दिया गया है चयन, उसे सही चयन करके यहाँ पर लिख देना है ना। फिर हमारा दूसरा वाक्य दिया गया है, सच मानो खालिस्तान तो दम निकल रहा था। तो यहाँ पर क्या जाएगा, मेरा। खालिस्तान में आपको क्या भर देना है, सच मानो मेरा तो दम निकल रहा था। तो यहाँ पर मेरा लिख देना है आपको, है ना, और इसको सही चयन कर देना और मेरा लिख देना है। तो ये हमारा तीसरा वाक्य दिया गया है, कन्नू ने चिट्ठी खालिस्तान व पढ़ने की लगी, है ना। तो यहाँ पर क्या, कनी ने चिट्ठी खोल व पढ़ने लगी। तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर खोली, है ना, खोली लिख देना है आपको। तो यहाँ पर आपका अगला दिया गया है जो 4 नंबर का है, वो है अचानक मोहन की आंख खुल खालिस्तान। तो यहाँ पर क्या जाएगा, अचानक मोहन की आंख खुल गई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको आखिरी में क्या लिख देना है, गई, है ना। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यानी कि वाक्य दिया गया है, वो है उसने अपने थैले को खोला तो चैन खालिस्तान मिली, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका टूटी। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, उसने अपने थैले को खोला तो चैन खालिस्तान की जगह आपको क्या लिख देना, टूटी मिली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न 2 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य निर्माण संबंधित वर्तनी शुद्ध कर लिखिए, है ना। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिया गया है, ऐसे क्या करना, हमें शुद्ध वाक्य कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करके रखा हूँ, आपको सिंपल इसी को देखते हुए चलना है। तो चलिए हम पहले इसे पढ़ेंगे अशुद्ध वाक्य को। मुकेश आते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, मुकेश आता है, क्योंकि ये मुकेश है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, तो आते नहीं होगा, उसमें क्या हो जाएगा, आता। तो यहाँ पर आपका अगला जो वाक्य दिया गया है वो है आरती गाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है, तो इसे हम शुद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरती गाती है। तो आपको क्या उत्तर में लिख देना, आरती गाती है ना। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाक्य दिया गया है, वह दौड़ते हैं। तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह दौड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आपका जो शुद्ध वाक्य है वह दौड़ता है। तो शुद्ध यहाँ पर आपको तीनों के उत्तर लिखे दिखाई दे रहे हैं, आप चाहे तो उसके स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और इन्हें नोट करते हुए भी चल सकते हैं। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो है हमारा 12 नंबर का, निम्नलिखित में से संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिखिए, है ना। तो जो संयुक्त अक्षर वाले शब्द है उन्हें हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चा, बाजार, साला। तो जो आपका बच्चा है वो क्या हो जाएगा, संयुक्त अक्षर, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देना, बच्चा। फिर आपका दूसरा जो वाक्य दिया गया है वो है फूल, पुष्प, सुमन, है ना। तो ये आपका जो इसका संयुक्त जो वाक्य हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, वो हो जाएगा पुष्प। तो ये आपको क्या लिख देना, इसको टिक कर देना। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर दिखाई दे रहा है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न 3 दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आगे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए, है ना। तो हमारा गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है, आप चाहते हो इसे अच्छे से यहीं पर पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन और आंसर देखते हुए चलेंगे, है ना। तो हमारा प्रश्न 1 दिया गया है, राजीव और सुमन कहाँ गए थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा, राजीव और सुमन मेला देखने गए थे, है ना। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, राजीव और सुमन किसके साथ गए थे। तो राजीव और सुमन अपने माता पिता के साथ गए थे, है ना। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, इसे आपको ऐसे ही नोट कर लेना है। हमारा प्रश्न 3 दिया गया है, राजीव और सुमन ने मेले में क्या किया। तो वह दोनों क्या करें, राजीव और सुमन वह दोनों झूले में झूले, है ना। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाएगा, क्या आप भी कभी मेला देखने गए हैं। तो ये आपका अनुभव कर सकते हैं, आप कभी गए हैं या नहीं गए। तो इसमें हम लिख देंगे हाँ, हम गए हैं, है ना। तो ये हमारा प्रश्न 5 है, राजीव और सुमन ने मेले में क्या खरीदा। तो इसमें क्या जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा खिलौने, है ना। तो ये हमारा प्रश्न 4 दिया गया है, कोरोना से बचाव। तो यहाँ पर आपको ये एक बॉक्स में कुछ लिखा दिखाई दे रहा है, SMS का पालन करें, है ना। तो SMS क्या है, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, है ना।
तो ये क्या है, एसएमएस है। तो स्टूडेंट्स आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट इसका क्या है क्वेश्चन के आंसर देते हुए चलूंगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त ड्रग्स देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। तो यहाँ पर ये आपका जो देखिए ड्रॉ दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, इसे आपको देखना है, इसमें जो दिया गया है उससे आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। तो स्टूडेंट हम चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। ऊपर वाला हैंडिगेंस किस बारे में है? तो इसमें आ जाएगा आपका जो उत्तर आ जाएगा वो है कोरोना वायरस से बचाव, है ना। तो उसके बाद आ जाएगा उपयुक्त हैंडिंग्स में एम का विस्तारित नाम लिखिए। तो वो क्या हो जाएगा, मास्क, है ना। तो ये आपका अगला आ जाएगा जो क्वेश्चन है, आपस में 2 गज की दूरी बनाना क्यों जरूरी है? ताकि संक्रमण ना हो। ताकि आपको यहाँ पर लिख देना है ताकि कोरोना का संक्रमण ना हो, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जब तक दवाई नहीं तब तक खालिस्तान नहीं। तो यहाँ पर जो रिक्स्थान दिया गया उसमें आ जाएगा ढिलाई, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको लिख देना है। फिर हमारा अगला जो प्रश्न दिया गया है या क्वेश्चन दिया गया है, चलो हम उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिन में बार बार खालिस्तान धोए। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका रिक्स्थान आ जाएगा उसको भरने में हाथ, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हिंदी का पेपर यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम अपना अगला पेपर देखते हुए चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा खंड बा आ चुका है जो है अंग्रेजी का। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया गया है, डू अस डायरेक्ट, तो है ना। हम इसे पढ़ लेते हैं। पहले इसकी हेडिंग, राइट दी मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट दी वर्ड, है ना। तो स्टूडेंट जो इसमें मिसिंग वर्ड दिए गए उसे हमें क्या लिखना है और ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो उसमें यहाँ पर दिया गया है, डी दिया गया है और जी दिया गया है, यहाँ पर बीच में खालिस्तान है। तो इसे हम कंप्लीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, डॉग बन जाएगा। ऐसे नीचे दिया गया है, तो ये इसमें आपको मैंने सबको करके देख लिया, आप ऐसे ही देख लीजिए और इसको आपको नोट भी कर लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सी और डब्ल्यू दिया गया है, तो यहाँ पर ओल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही हमने कैट कर दिया और काइट कर दिया। चलिए हम अपना क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। अरेंज द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द वर्ड्स लेटर, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको जो क्या बोलते हैं लेटर दिए गए उन्हें क्या सही वाक्य में जोड़कर एक लेटर बना देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया अबलेट, तो इसका क्या बन जाएगा, ब्लेड। फिर यहाँ दिया गया टैग, तो टैग का बन जाएगा कैट, है ना। फिर अनफ, अनफ का क्या हो जाएगा, फन। फिर यहाँ पर इम्प्रेड, तो इसका क्या जाएगा, ड्रिप। तो यार स्टूडेंट्स आपको मैंने ऐसे ही बता दिया हूँ, आपको ऐसे ही नोट कर लेना है। और चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, look at the picture and write their names with the help of words given in the help of box। तो इसमें यहाँ पर आपको जो वर्ड्स में दिए गए, देखिए यहाँ पर आपको जग, अम्ब्रेला, प्लेट, कप दिए गई है बॉक्स में, है ना। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है, इसमें हमें नाम बताते हुए चलना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या आपको कप बना दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम आपको लिख देना। सेकंड में जग दिया गया है, तो उसका आपको जग का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको नाम दिए गए पूरे, इसमें से आपको छठ के इसमें भर देना है। फिर आपको यहाँ प्लेट दिख रही है, तो यहाँ पर आपको प्लेट लिख देना उसका नाम। यहाँ पर अम्ब्रेला दिख रहा है, तो अम्ब्रेला आपको यहाँ पर उसका नाम लिख देना, ये आपको पूरे स्पेलिंग दी गई है। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ड्रॉ लाइन टू मैच दी रेम्बलिंग वर्ड्स टू कॉलम ए विथ दी वर्ड्स, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपका पैड दिया गया है, तो जो पैड का आप क्या सही विकल्प बनाएंगे तो वो जाएगा कैट, है ना। फिर यहाँ पर जाएगा सेंट, तो सेंट का क्या जाएगा, बैंट, है ना। तो इसे आपको क्या करना है, सही विकल्प बना देना है, इसे जोड़ देना है। फिर यहाँ पर जाएगा सन, तो सन का क्या जाएगा, रन, है ना। इसे आपको सही विकल्प में जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका मून दिया गया है, तो मून का हम सही जोड़ी बनाएंगे तो वो क्या जाएगा, सून, है ना। तो यहाँ मून सून, है ना। स्टूडेंट्स ये आपकी क्या बन जाएगी, आपकी सही जोड़ी बन जाएगी। आपको साइड में नंबर दिए गए, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सही जोड़ी बना सकते हैं आप, है ना। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स विथ इज, आई एम, आर। तो आपको ये वर्ड दिए गए, इसमें आपको क्या बोलना है, फिल इन द ब्लैंक्स इसी वर्ड से भरना है। तो यहाँ पर जाएगा इट के ब्लैंक आ बॉक्स, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इट इज अ बॉक्स। ये आपका क्या ब्लैंक भर जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इज आ जाएगा। हाँ फिर हम सेकंड में भरेंगे, यू सी ब्लैंक माय सिस्टर, है ना। यू सी इज माय सिस्टर, तो यहाँ पर भी सी आ जाएगा। तो ये आपको क्या है, इसको भर देना है। चलिए अपना बी देख लेते हैं, कंप्लीट दी वर्ड्स इंग। तो आपको यहाँ इंग लगा के आपको क्या करना है, कंप्लीट कर देना है ये वर्ड्स को, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पहले में दिया गया ईट, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटिंग, है ना। दूसरे में दिया गया ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। तीसरे में दिया गया जंप, तो जंपिंग हो जाएगा। और चौथे में दिया गया रीड, तो रीड का रीडिंग हो जाएगा। तो ING लगा देना आपको सबके वर्ड के आखिरी में, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, वर्ड्स बन जाएंगे। तो उसमें ये आपका आंसर रहेगा, इसी को आपको लिखना है, आप तो इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए हम अपना सी देख लेते हैं, अरेंज दी वर्ड्स टू दी ड्रॉ करेंट सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए ये वर्ड्स दिए गए हमें सही क्रमांक में लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में जो हम सही क्रमांक में लगाएंगे वो हो जाएगा, देयर इज अ बिग बिल्डिंग, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड को हम सही क्रमांक में लगाएंगे तो वो हो जाएगा, ही हैज़ अ शॉर्ट हेयर, है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपका सही क्रमांक हो जाएगा और यहीं पर आपका इंग्लिश का पेपर खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पेपर की तरफ।
सो स्टूडेंट यहाँ पर आपका खंड सा आ चुका है संस्कृत का। तो स्टूडेंट मैं आपको संस्कृत का क्या है जल्दी जल्दी आपको फार कर दे रहा हूँ, आपको सारे आंसर इसमें दिखाई देंगे, तो आपको इन्हें देख लेना है ना। तो संस्कृत का मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, खाली आपको आंसर देखते हुए इसके चलना है। तो स्टूडेंट आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो आपका देखिए फर्स्ट का आंसर आपको हो जाएगा त्रीणी, सेकंड का आपका हो जाएगा जो रिक्त स्थान है वो है सत्यपा दिनानी, फिर चौथे का हो जाएगा दूरदर्श, है ना। तो आपको अच्छे से इन्हें देख लेना है और इन्हें नोट कर लेना है। फिर स्टूडेंट्स ये आपकी सही जोड़ी है, यहाँ पर आपको सही क्रमांक में नंबर लगा के दिखा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको इसको कर लेना है ना, तो इसको भी सॉल्व कर लेना आपको। फिर हमारा ये आ जाएगा उचित विकल्प चुनकर लिखे, है ना। तो ऐसे आपको देख लेना, यहाँ पर पूरे आपको आंसर मिल जाएंगे, है ना। तो पहले का जो उचित विकल्प आ जाएगा वो है नेत्रम, दूसरे का आ जाएगा कमलम और तीसरे का आ जाएगा त्रीणी, हाँ, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा सही विकल्प चुनकर लिख लीजिएगा। फिर आपका अगला आ जाएगा एक वाक्य में उत्तर लिखिए, है ना। तो आपका देख लीजिए एक वाक्य दिए गए, यहाँ पर आपको उत्तर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, है ना, इसे आपको देख लेना। फिर आपको ये देखिए चित्र देखकर निम्नलिखित वस्तुओं के संस्कृत के में नाम लिखे, है ना। तो ये आपका चित्र दिया गया है, इसमें आपको संस्कृत में उसने नाम लिखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने नाम लिख के आपको दे चुका हूँ, आपको इसे अच्छे से नोट कर लेना है, वैसे ऐसे ही लिख देना है। तो स्टूडेंट ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।